आप सभी माननीय प्रेस के सभी सदस्यगण आए हुए हैं, आपको स्वागत है, आपका धन्यवाद है आप आए हैं। आप लोगों को याद होगा लगभग 1 साल पहले डुमरी कला गांव प्रखंड मेजरगंज का एक नौजवान 26 साल का नौजवान सुशील कुमार सिंह, जो भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर कार्यरत था और मुठभेड़ में पहाड़ के पीछे के नीचे आ गया, वो बर्फ के पहाड़ के नीचे, और उसकी शहादत हो गई। और उनके पार्थिव शरीर को हम लोग यहाँ से लेके गए हुए थे डुमरी कला पर। मैंने उसी दिन वहाँ पर अनाउंस किया था कि शहीद सुशील कुमार सिंह, जो 26 साल का नौजवान था, उसके स्मृति में, उसके शहादत के सम्मान में उसके गांव में अपने तरफ से, अपने निजी तरफ से एक प्रतिमा स्थापित करने का काम करूंगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी उससे प्रोत्साहित हो और उसके शहादत को सम्मान मिले। मुझे ये बताते खुशी हो रही है कि वो प्रतिमा तैयार है। उसके आवासीय परिसर में ही सभी पूरे गांव के लोगों ने और उनके परिजनों ने कहा कि वहाँ बनाना उचित होगा, और वो तैयार होके आज हम लोग उसका अनावरण ठीक 1 साल बाद 27 फरवरी 2020 को उनकी शहादत हुई थी। 27 फरवरी को 2021 को हम लोग उसका अनावरण करवाने जा रहे हैं। अनावरण कार्यक्रम डुमरी कला गांव में 27 फरवरी को दिन में 12 बजे से है, और उस अनावरण कार्यक्रम में पटना से चलकर बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी आ रही हैं, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी आ रहे हैं, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री नीरज कुमार बबलू जी आ रहे हैं, स्थानीय हमारे माननीय सांसद श्री सुनील कुमार पिंटू जी उपस्थित रहेंगे, हमारे ज़िले के माननीय विधायक, जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, श्री अनिल कुमार राम जी, माननीय अनिल कुमार राम जी उपस्थित रहेंगे, श्रीमती गायत्री देवी माननीय विधायक परिहार उपस्थित रहेंगी, श्री दिलीप राय माननीय विधायक सुरसंड उपस्थित रहेंगे, श्री पंकज मिश्रा माननीय विधायक रूनीसैदपुर उपस्थित रहेंगे, परिहार की गायत्री देवी रहेंगी, माननीय विधान पार्षद नाम जो एक सेकंड नाम जोड़िए, रामेश्वर रामदास कुशवाहा का, रामेश्वर महतो का नाम जोड़िए। माननीय विधान पार्षद रामेश्वर महतो जी उपस्थित रहेंगे, माननीय भूतपूर्व सांसद श्री राम कुमार शर्मा जी उपस्थित रहेंगे, और हमने अपील की है पूरे बिहार, सीतामढ़ी के पूरे जनता से, विशेषतः मेजरगंज और उसके अगल बगल के इलाकों से, शिवहर के इलाकों से सभी नौजवानों को और सभी हमारे माननीय जिलावासियों को कि उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराकर शहीद सुशील कुमार सिंह के शहादत का सम्मान करें, उसके शहादत को सम्मान मिले, यही मेरा अपील है। इसके अलावा एक बात और जानकारी आपसे देना चाहते हैं। 2 बहुत महत्वपूर्ण रास्ते हैं अपने ज़िले के, जो बहुत ही जिन कई वर्षों से पड़े हुए थे, और बहुत प्रयास के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा की है। हमने परसों ही हमने मुख्यमंत्री जी को उपरी से चुरौत, जो लगभग 12 किलोमीटर रोड है, वो तकनीकी कारणों से उसकी जीर्णोद्धार नहीं हो पा रही थी, उसकी मरम्मती नहीं हो पा रही थी। 2 तरफ उसमें बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग का रोड है, और बीच में उसमें NH का हिस्सा पड़ता है, जिसके चलते कभी NH कहता था मैं नहीं कर सकता हूँ, कभी ग्रामीण कार्य कहता था हम नहीं कर सकते हैं। ये सारी समस्याओं को हमने अपने पत्र के जरिए व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया, और उनको बताया कि ये 12 किलोमीटर रोड जाने में गाड़ी से 2 घंटे लगते हैं, ये परिस्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता की बात को समझा और तुरंत अपने आला अधिकारियों को बुला के कहा कि इसके तुरंत इसका काम शुरू हो जाना चाहिए, और अब वो पूरा रास्ता PWD बनाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा, एक पूर्वी भाग से लोग आते थे अपने सीतामढ़ी में, और सैदपुर होकर बेलसंड जाते थे, बेलसंड करिया, वो तुम्बा से बढ़ के बेलाही होते हुए, लखनदेई नदी पार करते हुए, महिसार होते हुए फरतापुर में जाकर जो रोड रूनीसैदपुर से आके बेलसंड जाती है, उस रोड में जाकर ये रोड जुड़ती है। तो वो रोड की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस रोड का भी आदेश करा दिया है, पूरी तरह से नूतनीकरण का, जीर्णोद्धार का नहीं। तो अब इधर से जो लोग जाना चाहते हैं पूर्वी भाग से आकर
बेलसंड जाना चाहते हैं उनको रूनी सैदपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या यहाँ सीतामढ़ी से भी जो वहाँ जाना चाहते हैं ये कुम्मा से पश्चिम की ओर जाएंगे तो उस रोड का भी पूरी तरह से विद्युतीकरण का आदेश माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से मिल गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को इन दोनों रोडों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, कल की घटना पर आपकी प्रतिक्रिया जानने? कल की घटना बहुत दुखद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक जो युद्ध छिड़ी हुई है पूरे बिहार में, जो शराब तस्करों के बीच और जिला प्रशासन और बिहार सरकार के बीच में, एक उसके ये उसका द्योतक है मैं समझता हूँ। और जो कल घटना घटी है उसमें जिसकी शहादत हुई है ये सब इंस्पेक्टर दिनेश राम की, उनकी शहादत को मैं सम्मान करता हूँ और श्रद्धांजलि भी उनको अर्पित करता हूँ कि परिवार के प्रति संवेदना दुख व्यक्त करता हूँ निश्चित रूप से। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे कोई पुलिस को और हमारे प्रशासन को हतोत्साह होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई अभी चलेगी, कुछ दिन चलेगी और मुझे पूरा विश्वास है सरकार से कभी कोई इस तरह से कोई सफलता मिलेगी ऐसे शराब तस्करों को, ऐसा मेरा मानना नहीं है। कभी हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सरकार का अपर हैंड रहता ही है हमेशा। लॉ एंड ऑर्डर। एक बात और है कि हाँ, ये जो हम लोग सीतामढ़ी जिला जो है वो बॉर्डर उसकी जोग्राफिकल बॉर्डर जो है वो नेपाल से जुड़ी हुई है और ये खुली सीमा है बिल्कुल, और वो खुली सीमा में थोड़ी हम समझते हैं निगरानी और बढ़ानी पड़ेगी, थोड़े फोर्स भी और बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे कि ये आराम से जो उधर से तस्कर वहाँ से शराब ले आते हैं और यहाँ पर बेचने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए थोड़ा बॉर्डर पर थोड़ी निगरानी और बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। सर, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है सीतामढ़ी जिले में, 12 घंटे में 5 लोगों को गोली मार दी गई है। पिछले 12 घंटे में अब तक 5 लोगों को गोली मारी गई है। ये दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर एक सरकार की नज़र में ये बात है कि यहाँ थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष और ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये 24 घंटे में हुई है तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक और भी चिंता की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ सरकार इसकी संज्ञान ले रही है, उसकी उस हिसाब से काम होगा जरूर। सर, सीतामढ़ी की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उससे आप संतुष्ट हैं सर? अगर पिछले 5 घंटे में ये हुई है तो मैं कैसे कह दूँगा मैं संतुष्ट हूँ, सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार इसके लिए सचेष्ट है और जो उचित और उपाय होनी चाहिए वो हो रहा है।